मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? मां को, पत्नी को या अपने बच्चों को? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, पर इसका उत्तर इतना गहरा है कि जिसने भी इसे सही अर्थ में समझ लिया, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। गरुड़ पुराण में ईश्वरी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, और वह उत्तर ऐसा है जो मनुष्य के भीतर छिपे भय, मोह और सत्य तीनों को एक साथ सामने रख देता है। क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा जिस अवस्था में होती है, वह ना पूरी तरह इस संसार की होती है और ना ही परलोक की। इस रहस्य का उत्तर खुद श्री कृष्ण जी ने नारद जी को बताया। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसका सच। एक समय की बात है। देवर्षि नारद अपनी वीणा धारण किए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। वे राजमहलों से नहीं, साधारण घरों से सत्य को पहचानते थे। नगरों की चकाचौंध से दूर वे गांवों की पगडंडियों पर चलते हुए मनुष्यों के जीवन को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक साधारण से घर पर ठहर गई। घर वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। आंगन, दीवारें, छप्पर सब वही, पर वातावरण में एक अनकही पीड़ा थी। नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा। उसी घर के भीतर एक आत्मा भटक रही थी। वह कभी चौखट के पास जाती, कभी भीतर लौट आती, कभी वह उसी स्थान पर खड़ी हो जाती जहां कभी वह बैठकर भोजन करता था। आत्मा व्याकुल थी, घबराई हुई थी और सबसे अधिक अकेली थी। घर में और भी लोग थे। स्त्रियां विलाप कर रही थीं, पुरुष शोक में मौन थे और एक छोटा बच्चा मां की गोद में रो रहा था। पर आत्मा को कोई देख नहीं पा रहा था। कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। नारद का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, यह कैसी स्थिति है जहां अपना घर भी पराया हो जाता है और अपनों के बीच रहते हुए भी आत्मा अकेली हो जाती है। नारद मन ही मन में बोले, जो मैंने अभी देखा वह केवल एक घर की कथा नहीं है। यह तो हर मनुष्य की आने वाली दशा है। मृत्यु के बाद आत्मा क्यों भटकती है? वह यहाँ क्यों ठहरना चाहती है, जबकि उसका समय इस लोक में समाप्त हो चुका होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, उसकी पहली इच्छा क्या होती है? नारद उसी क्षण बैकुंठ पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण शांत भाव से विराजमान थे। उनके मुख पर वही करुण मुस्कान थी, पर दृष्टि में वह गहराई थी जो केवल सत्य को जानने वालों में होती है। नारद कृष्ण जी से शांत स्वर में बोले, प्रभु, आज पृथ्वी लोक में जो दृश्य मैंने देखा, उसने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया है। मैंने एक आत्मा को अपने ही घर में भटकते देखा। वो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसकी बात सुन नहीं पा रहा था। हे माधव, मृत्यु के बाद आत्मा की यह दशा क्यों होती है? उसकी सबसे पहली इच्छा क्या होती है? वह किसे पुकारती है? कृष्ण जी ने कहा, नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वह साधारण नहीं है। यह प्रश्न उस मोह का द्वार खोलता है जिसमें मनुष्य जीवन भर बंधा रहता है। जब तक देह है तब तक मनुष्य सोचता है कि वही सब कुछ है, पर मृत्यु के बाद जब आत्मा देह से अलग होती है, तब उसे पहली बार अपने कर्मों और संबंधों का वास्तविक मूल्य समझ में आता है। इस सत्य को उपदेश से नहीं, कथा से समझा जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं। कृष्ण जी ने कहा, एक समय पृथ्वीलोक में एक छोटा सा गांव था। वो गांव धन से नहीं, धर्म से समृद्ध था। वहां रहने वाले लोग सरल थे, पर उनका जीवन नियमों और मर्यादा से बंधा था। उसी गांव में एक परिवार रहता था, जिसकी सच्चाई और सदाचार की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस परिवार में एक युवक था, परिश्रमी था, ईमानदार था और अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, शांत स्वभाव की थी, और उनका एक छोटा पुत्र था, जिसकी हंसी से घर में प्राण बसे रहते थे। वो युवक अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करता था। उसके लिए संसार का अर्थ वही घर, वही पत्नी और वही बालक था। वह सोचता था कि जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, पर नारद काल को किसी की योजनाओं से कोई सरोकार नहीं होता। एक दिन वह युवक अपने दैनिक कार्य से लौट रहा था। संध्या का समय था। आकाश में हल्का अंधकार उतर रहा था। अचानक उसका शरीर शिथिल हो गया। वो भूमि पर गिर पड़ा। देखने में कोई बड़ा घाव नहीं था, इसीलिए लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। गांव वाले दौड़े आए। किसी ने पानी लाने को कहा, किसी ने उसका नाम पुकारा। पत्नी घबराकर उसके पास बैठ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप ठीक तो है ना? युवक ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द साथ नहीं दे पाए। उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो गया। कृष्ण जी ने कहा, गांव में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे। पत्नी का विलाप आकाश को चीरने लगा। पर उसी क्षण नारद, एक और घटना घटी जिसे कोई जीवित व्यक्ति नहीं देख पाया।
उस युवक की आत्मा देह से अलग होकर खड़ी थी। वह अविद्या अपने ही शरीर को देख रही थी। वह मां भी अपनी पत्नी को रोते देख रही थी। वह अपने बच्चे को पुकारते देख रही थी। आत्मा व्याकुल होकर बोली, मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं। कोई मेरी ये बात क्यों नहीं सुन रहा? वो अपनी पत्नी के पास गई। उसे छूना चाहा पर हाथ शून्य से टकरा गया। वह आए अपने बच्चे के पास गई पर बच्चा उसे महसूस नहीं कर सका। तभी आत्मा को पहली बार भय हुआ। उसे समझ आया कि अब वह इस संसार की नहीं रही। कृष्ण जी ने कहा, नारद, यही वह क्षण होता है जब आत्मा की पहली इच्छा जन्म लेती है। वह इच्छा किसी को देखने की नहीं होती, किसी को पाने की नहीं होती, वह इच्छा होती है अपने कर्मों से भाग जाने की। पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी को आगे बढ़ाते कृष्ण जी ने आगे कहा, आत्मा अपने ही शव को देख रही थी। वही शरीर जिसे वह जीवन भर में कहती रही अब भूमि पर निश्चल पड़ा था। चारों ओर लोग थे। कोई रो रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई चुपचाप खड़ा था और आत्मा बस देख रही थी। अचानक उसके भीतर से एक चीख निकली, अगर मैं मर गई हूं तो यह कौन है जो वहां पड़ा है? वह अपने ही शरीर के चारों ओर घूमी। हाथ बढ़ाया पर स्पर्श नहीं हुआ। तभी उसे पहली बार समझ आया, वह देह नहीं थी, वह कुछ और थी। कृष्ण ने कहा, नारद, मृत्यु के बाद आत्मा का पहला बोध यही होता है कि वह जिसे जीवन समझती थी वह केवल एक वस्त्र था, और जब वह वस्त्र छूट जाता है तब आत्मा स्वयं को पहचान नहीं पाती। प्रभु, क्या आत्मा को तुरंत यह ज्ञात हो जाता है कि वह मर चुकी है? कृष्ण ने कहा, नहीं नारद, अधिकतर आत्माएं कई समय तक इसी भ्रम में रहती हैं। वे सोचती हैं कि शायद यह कोई स्वप्न है या कोई अस्थायी अवस्था। इसी कारण वे अपने घर, अपने शरीर और अपने संबंधों के चारों ओर भटकती रहती हैं। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। अचानक उस आत्मा के सामने दो भयावह आकृतियां प्रकट हुईं। नेत्र कठोर, स्वर गंभीर और हाथों में दिव्य लेखा। वे थे यमदूत। वे बोले नहीं, पर उनके सामने आते ही आत्मा कांप उठी। उसे कहीं ले जाया गया, ना स्वर्ग ना नरक, एक ऐसे स्थान पर जहां केवल सत्य था। वहां उसके सामने उसका कर्म दर्पण रखा गया। पिछले 24 घंटे नहीं, पूरा जीवन, हर शब्द, हर सोच, हर अनहा भाव। आत्मा ने देखा, जहां उसने क्रोध किया, जहां उसने झूठ बोला, जहां उसने किसी को चोट पहुंचाई, वह रो पड़ी। मुझे नहीं पता था कि यह सब लिखा जा रहा है, यमदूत बोले। अब जानना आवश्यक है। 24 घंटे बाद उसे फिर से उसी घर के पास छोड़ दिया गया, पर अब वह और अधिक टूटी हुई थी। कृष्ण ने कहा, नारद, यह समय आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। न वह जीवित है न मृत, न उसे भोजन मिलता है न विश्राम, केवल स्मृतियां और पछतावा। घर में अग्नि जल चुकी थी, शव यात्रा जा चुकी थी। अब घर में चूल्हा जला, पत्नी ने थाली परोसी, बच्चे को खिलाया, बुजुर्ग ने निवाला लिया और आत्मा वही खड़ी थी। उसे भूख लगी, बहुत तेज भूख। वो भोजन की ओर बढ़ी। गर्म रोटी की खुशबू उसके भीतर उतर गई। उसने हाथ बढ़ाया, कुछ नहीं। वो रो पड़ी, मैं यही हूं, मुझे भी भूख लगी है। पर कोई नहीं सुन सका। नारद बोले, प्रभु, क्या आत्मा को सच में भूख लगती है? कृष्ण ने कहा, नारद, आत्मा को देह की भूख नहीं लगती, उसे स्मृति की भूख लगती है। जिस सुख की वह अभ्यस्त रही, उसके अभाव की पीड़ा लगती है। दिन बीतते गए। घर में 13 दिनों की तैयारी शुरू हुई। ब्राह्मण बुलाए गए, मंत्र गूंजने लगे, पिंड बनाए गए। आत्मा यह सब देख रही थी। जब पहला पिंड अग्नि के पास रखा गया, उसे पहली बार कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। घी की एक बूंद गिरी और आत्मा के भीतर जैसे कुछ शांत हुआ। वो आश्चर्य से बोली, यह क्या है? उसे लगा जैसे उसने कुछ ग्रहण किया हो, जैसे लंबे समय बाद कुछ मिला हो। कृष्ण ने कहा, वो कहा, नारद, यही पिंडदान का रहस्य है। यह भोजन नहीं है, यह संकेत है। यह आत्मा को यह बताने का माध्यम है कि उसका परिवार उसे भूला नहीं है। नारद बोले, तो क्या आत्मा पिंड से तृप्त होती है? कृष्ण ने कहा, नारद, पिंड आत्मा का पेट नहीं भरता, पिंड आत्मा को दिशा देता है। हर मंत्र के साथ आत्मा का भार थोड़ा हल्का होता गया। हर आहुति के साथ उसका भय कम होता गया। मंत्रों से जैसे मार्ग खुलने लगे। वह अब घर से बंधी नहीं रही। वह समझने लगी, यह ठहराव नहीं, यात्रा है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नारद, लोग सोचते हैं कि श्राद्ध मृतक को खाना खिलाने के लिए है, पर सत्य यह है, श्राद्ध पेट भरने के लिए नहीं, यात्रा शुरू करने की अनुमति है। जब तक पिंडदान नहीं होता, आत्मा बंधी रहती है।
और जब होता है तब उसे आगे बढ़ने का द्वार मिलता है। आत्मा ने अंतिम बार घर की ओर देखा। अब उसमें पहले जैसा मोह नहीं था, अब उसमें समझ थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं चल सकती हूं। और वह धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ गई जिसे केवल मंत्र खोल सकते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जी कहते हैं, उस पुरुष की मृत्यु के बाद जैसे उस घर से जीवन ही चला गया था। दिन उगता था, पर उस स्त्री के लिए कोई सुबह नहीं होती थी। रात उतरती थी, पर उसकी पीड़ा को कोई विश्राम नहीं मिलता था। वह दिन रात शोक में डूबी रहती, कभी आंगन में बैठकर, कभी कमरे के कोने में, कभी पति के वस्त्रों को पकड़कर उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, कोई सांस बनकर कहती, बेटी जो हो गया वो हो गया, अब रोने से क्या बदलेगा। कोई देवर बोलता, भाभी इतना मत रोया करो, आप ऐसे ही खुद को खत्म कर लोगी। कोई बुजुर्ग गंभीर स्वर में कहता, शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई स्त्री अपने पति के लिए बहुत अधिक विलाप करती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। यह वाक्य उसके मन में बैठ गया, गहरे, बहुत गहरे। अब वह केवल दुख से नहीं रोती थी, अब वह डर से भी रोती थी। क्या मेरे रोने से उसे कष्ट हो रहा होगा? क्या मेरी वजह से वह भटक रहा होगा? कई बार वह अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, दांत भींच लेती, आंचल से मुंह दबा लेती, पर जितना रोकती उतना ही भीतर से टूटती। वो अकेले में फूट फूट कर रोती और फिर स्वयं से ही डर जाती। एक दिन घर में लकड़ियां समाप्त हो गईं। किसी को जंगल जाना ही था। उसने बिना कुछ कहे टोकरी उठाई और जंगल की ओर चल दी। रास्ता लंबा था, पेड़ों के बीच से जाती पगडंडी उसके मन के सूने रास्तों जैसी लग रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो बुदबुदाने लगी, अगर मेरा रोना उसे रोक रहा है तो मैं क्या करूं? मैं कैसे चुप हो जाऊं? उसी समय उसे सामने से एक साधु आते दिखाई दिए, कंधे पर झोली और चेहरे पर अजीब सी शांति। साधु ने उसे देखा, उसके आंसू देखे, उसकी थकी हुई देह देखी। साधु बोले, बेटी इस निर्जन मार्ग पर तुम क्यों रो रही हो? स्त्री कुछ क्षण चुप रही, फिर जैसे भीतर का बांध टूट गया। स्त्री बोली, साधु महाराज, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा घर भरा पूरा था, मेरे पति स्नेही थे, मेरे बच्चे की हंसी से घर गूंजता था। उसकी आवाज कांपने लगी। पर अचानक एक दिन मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब लोग कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा रोऊंगी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कष्ट हो। महाराज बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार से क्या चाहती है? उसकी अंतिम इच्छा क्या होती है? साधु कुछ देर तक मौन रहे, जैसे शब्दों से पहले करुणा को उतरने दे रहे हों। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी तुम्हारा दुख गलत नहीं है। जिसने प्रेम किया है वह शोक करेगा ही, पर शोक और मोह में अंतर होता है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले यह देखती है कि जिनके लिए वह जीती रही वे अब कैसे जी रहे हैं। अगर परिवार केवल रो रहा है, टूट रहा है, अपने जीवन से विमुख हो रहा है, तो आत्मा भी वहीं बंध जाती है। स्त्री की आंखें भर आईं। साधु आगे बोले, आत्मा की अंतिम इच्छा अपने लिए कुछ पाने की नहीं होती। वह यह चाहती है कि उसके जाने के बाद उसका परिवार जीवन को अपनाए। वह नहीं चाहती कि उसका जाना किसी और के जीवन का अंत बन जाए। स्त्री ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मुझे रोना नहीं चाहिए? साधु बोले, रोना मना नहीं है बेटी, पर रोते रोते अपने कर्तव्यों को भूल जाना आत्मा को कष्ट देता है। जब परिवार अत्यधिक विलाप करता है तो आत्मा सोचती है, मेरे कारण यह दुखी है, और यही सोच उसकी शांति का सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। साधु ने आगे कहा, शांति से स्वीकार करना सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम से विदा करना सबसे बड़ा श्राद्ध है। जो हो गया है उसे रोकर नहीं समझकर जाने देना ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। स्त्री ने साधु के चरणों में सिर रख दिया। वो बोली, महाराज, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे आंसू उन्हें पकड़ रहे थे। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब जब घर लौटो तो रोना मत, प्रार्थना करना। उन्हें यह अनुभव कराओ कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया। उस दिन के बाद उस स्त्री का रोना पूरी तरह रुका नहीं, पर बदल गया। अब उसके मास्तरी आंसू बोझ नहीं थे, प्रार्थना थे। उसने पति के चित्र के सामने दीप जलाया और शांत स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम शांति से जाओ। और कहीं अदृश्य लोक में एक आत्मा हल्की हो गई। कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन नारद का मन शांत नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न जो हर मनुष्य के भीतर जन्म लेते हैं, पर उत्तर बहुत कम लोग खोज पाते हैं। नारद बोले, प्रभु, आपने कथा के माध्यम से आत्मा की पीड़ा, उसका मोह और उसकी यात्रा दिखाई,
पर मेरे मन में अभी भी कई प्रश्न हैं। यह प्रश्न केवल मेरे नहीं हैं, यह हर उस मनुष्य के हैं जो किसी अपने को खो चुका है। कृष्ण मंद मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, नारद, प्रश्न करना ही ज्ञान का द्वार है। पूछो, आज जो कहा जाएगा वह केवल कथा नहीं, जीवन का सत्य होगा। नारद बोले, प्रभु, सबसे पहला प्रश्न यही है, आत्मा मृत्यु के लगभग 24 घंटे बाद अपने ही घर क्यों लौट आती है? कृष्ण ने कहा, नारद, जब आत्मा देह से अलग होती है तो उसे तुरंत यह बोध नहीं होता कि उसका संबंध अब किस लोक से है। वो वर्षों, कभी जन्मों तक जिस घर, जिन लोगों, जिन भावनाओं से जुड़ी रही, उन्हीं की ओर उसका पहला आकर्षण होता है। 24 घंटे का समय आत्मा के लिए संक्रमण का समय होता है। इस समय वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है, अपने संबंधों को आखिरी बार महसूस करती है। इसलिए वह घर लौटती है, मोहवश, प्रेमवश, आदतवश। नारद बोले, तो क्या आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? कृष्ण ने कहा, हाँ नारद, आत्मा देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, पर बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। वह देखती है कि जिनके लिए उसने जीवन जिया वे अब कैसे जी रहे हैं। नारद बोले, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार से क्या चाहती है? कृष्ण ने कहा, नारद, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मा धन नहीं चाहती, आत्मा भोजन नहीं चाहती, आत्मा आंसुओं की भी भूखी नहीं होती। वह केवल 3 चीजें चाहती है। पहली, स्वीकृति, कि उसका जाना स्वीकार किया जाए। दूसरी, कृतज्ञता, कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। तीसरी, विदाई, कि उसे प्रेम से आगे बढ़ने दिया जाए। नारद बोले, तो क्या अधिक रोने से आत्मा को कष्ट होता है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, रोना स्वयं में दोष नहीं है, पर अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। जब परिवार बार बार कहता है, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, हम टूट गए हैं, हमारा सब कुछ चला गया, तो आत्मा सोचती है, मेरे कारण यह दुखी है, और यही विचार उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। हाँ नारद, अत्यधिक रोना आत्मा को इसी लोक में फंसा सकता है। नारद बोले, प्रभु, तब आत्मा की सुकुशल विदाई के लिए परिवार को क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा, आत्मा की विदाई कर्मकांड से पहले भाव से होती है। कुछ सरल नियम है, शांत रहना, विलाप को प्रार्थना में बदलना, मृत आत्मा के लिए कृतज्ञ शब्द कहना, यह कहना, हम तुम्हारे जीवन के लिए आभारी हैं, और सबसे आवश्यक, जीवन को फिर से अपनाना। जब आत्मा देखती है कि उसका परिवार जी रहा है, कर्तव्य निभा रहा है, तो उसे शांति मिलती है। नारद बोले, प्रभु, क्या आत्मा सच में श्राद्ध और पिंडदान से तृप्त होती है? कृष्ण ने कहा, नारद, यह भ्रम मत पालो कि आत्मा भूखी है। पिंडदान भोजन नहीं, संकेत है। यह आत्मा को बताया जाता है कि अब उसका संबंध स्थूल संसार से समाप्त हो रहा है। मंत्र मार्ग खोलते हैं, भाव बंधन काटते हैं। नारद बोले, यदि कोई परिवार श्राद्ध न कर पाए तो क्या आत्मा भटकती रहती है? कृष्ण ने कहा, नारद, कर्मकांड से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। यदि परिवार सच्चे मन से आत्मा को विदा करता है तो विधि अपने आप पूरी हो जाती है, पर यदि विधि हो और भाव ना हो तो आत्मा फिर भी बंधी रहती है। नारद बोले, प्रभु, आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा किस बात से होती है? कृष्ण ने कहा, अधूरी विदाई से। जब परिवार मृत्यु को नकारता है, जीवन को रोक देता है और शोक को ही प्रेम मान लेता है, तब आत्मा सबसे अधिक दुखी होती है। नारद बोले, और सबसे अधिक शांति? कृष्ण मुस्कुराए। जब कोई कहता है, हम तुम्हें प्रेम करते हैं पर हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। कुछ क्षण मौन रहा, फिर कृष्ण ने कहा, नारद, मृत्यु अंत नहीं है, पर मोह अंत ना हो तो यात्रा रुक जाती है। इसीलिए जो गया है उसे प्रेम से जाने दो, और जो जीवित हैं उन्हें जीने दो। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो ला। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान धनु राशिफल में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका हर सपोर्ट हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।